ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच सीज फायर की घोषणा के एक दिन बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नई वार्निंग जारी कर दी है। साथ ही उन्होंने भरोसा जताया कि ये ट्रूस जारी रहेगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा। ट्रूथ सोशल पर किए गए अपने पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि सभी यूएस वॉरशिप्स, एयरक्राफ्ट, एडिशनल एम्यूनिशन, वेपनरी और मिलिट्री पर्सनल ईरान के आसपास तब तक तैनात रहेंगे जब तक रियल एग्रीमेंट पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता। ट्रंप ने खास तौर पर रियल शब्द पर जोर दिया, जिसकी वजह ईरान, यूएस और इजरायल के बीच सीज फायर को लेकर बनी कंफ्यूजन और अलग अलग वर्जन्स बताए जा रहे हैं। 9 अप्रैल को किए गए अपने पोस्ट में ट्रंप ने तेहरान को सीधी चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी वजह से समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता तो शूटिंग स्टार्ट्स और पहले से ज्यादा बड़ा, बेहतर और ताकतवर जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि ये समझौता पहले ही तय हो चुका था और फेक रेटोरिक के बावजूद एक बात साफ है, नो न्यूक्लियर वेपन्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला और सुरक्षित रहेगा। आपको बता दें कि अमेरिका से पहले इजरायल ने लेबनान पर हमला कर दिया। दरअसल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान कर दिया था। सीज फायर का वेलकम ईरान और इजरायल दोनों ने किया था, लेकिन इजरायल ने एक अलग पोस्ट में ये बताया कि लेबनान इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है। वहीं इजरायल ने ये हिंट दे दिया था कि लेबनान पर हमला किया जाएगा। सीज फायर की अनाउंसमेंट के कुछ घंटों बाद ही लेबनान पर सबसे बड़ा हमला कर दिया इजरायल ने। इस हमले में 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जबकि 1100 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद कर दिया और तो और ऑल्टरनेटिव रूट्स के बारे में जानकारी भी देनी शुरू कर दी। इसी बीच अब डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा और ट्रूस जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने धमकी दे दी। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी वजह से समझौता पूरी तरह लागू नहीं होता तो शूटिंग स्टार्ट्स और पहले से ज्यादा बड़ा, बेहतर और ताकतवर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि ये समझौता पहले ही तय हो चुका है और फेक रेटोरिक के बावजूद एक बात साफ है, नो न्यूक्लियर वेपन्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला और सुरक्षित रहेगा। आपको बता दें कि ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच सीज फायर की घोषणा के एक दिन बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये वार्निंग जारी की है और इससे पहले अमेरिका ने ये भी कहा था कि सीज फायर का हिस्सा लेबनान नहीं था।